एक संज्ञा के उपभेद दो हैं आपके। पहला जो होता है वो कौन सा था? पहला जो है योग रूढ़ संज्ञा, और दूसरा जो होता है क्या होता है? क्रियार्थक संज्ञा। दूसरा जो होता है क्रियार्थक संज्ञा, ठीक है। क्रियार्थक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा क्या होती है, इन दोनों के बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है, ये योग रूढ़ संज्ञा जो होता है, ऐसी संज्ञा जो अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर किसी अन्य शब्द का क्या करती है? विशेषण बनकर उसी के अर्थ में रूढ़ हो जाती है। जैसे बताए थे 10 आनन, 10 आनन है जिसका अर्थात कौन हो जाएगा? रावण, यानी किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करता है, समझ रहे हो ना? हाँ, अपने आप में रूढ़ हो जाता है। तो लिखेंगे इसका, ऐसी संज्ञाएं जो अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर किसी अन्य शब्द का विशेषण बनकर उसी के अर्थ में, हाँ, विशेषण बनकर उसी के अर्थ में रूढ़ हो जाता है। उसी के अर्थ में रूढ़ हो जाता है, ठीक है। उसी के अर्थ में क्या हो जाता है? रूढ़ हो गई। अन्य शब्द का विशेषण बनकर उसी के अर्थ में रूढ़ हो गई है, हाँ, रूढ़ हो गई है, नहीं हो गई है, अर्थात तीसरा अर्थ देती है, अर्थात तीसरा अर्थ देती है। उन्हें क्या कहा जाता है? योग रूढ़ संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं दशानन, अर्थात कौन हो जाएगा? रावण हो जाएगा। उसी तरह से नीलकंठ अर्थात कौन हो जाएंगे? शिव, महादेव, ठीक है ना। जय महाकाल, हाँ, उसमें लिख लो अर्थात रावण लिख लेंगे। उसी तरह से आपका नीलकंठ हो जाएगा महादेव, और उसमें लिखेंगे आप जो है क्रियार्थक संज्ञा में ऐसी संज्ञाएं जो क्या होता है? क्रियार्थक संज्ञा ऐसी क्रिया है जो संज्ञा का कार्य करती हो और लिंग वचन कारक से क्या होती है? प्रभावित होती है। देखो, टहलना क्रिया है, लेकिन आ गया कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो टहलना जो होगा ना यहाँ पे, वो कौन सी संज्ञा होगी? क्रियार्थक संज्ञा होगी, ठीक है। हाँ, क्रिया हो जाएगा, लेकिन टहलना स्वास्थ्य के लिए, यानी स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो ये होता है ना, हालांकि क्रिया ही है, लेकिन किस रूप में यूज हुई है? संज्ञा के रूप में यूज हुई है, इसलिए ये कौन सी संज्ञा होगी? आपकी क्रियार्थक संज्ञा होगी। और बाकी योग रूढ़ जानी गए हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं आप, पढ़ने से भला किसका नुकसान हुआ? पढ़ने से भला किसका नुकसान हुआ? तो पढ़ना तो क्रिया है, ठीक है। तो पढ़ने से भला किसका नुकसान हुआ? अब लिखो प्रयोग के आधार पर संज्ञा। प्रयोग के आधार पर संज्ञा, प्रयोग के आधार पर संज्ञा निम्नलिखित प्रकार की होती है। इसके जो प्रकार है निम्नलिखित है। इसके प्रकार निम्नलिखित हैं। चलिए ध्यान दो यहाँ पे। प्रयोग के आधार पर संज्ञा जो है निम्नलिखित होती हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग। जातिवाचक संज्ञा में
संज्ञा में प्रयोग, संज्ञा में प्रयोग। बैटरी डाउन हो गया तो तुम अपनी बैटरी चालू करो। चलो देखें हो गया। हाँ ये देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम लोग किस में करेंगे? जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग करेंगे। अब कैसे, जरा ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। यदि, इसका याद रखेंगे, यदि हाँ व्यक्तिवाचक बहुवचन में आए तो, यदि व्यक्तिवाचक बहुवचन में आए, व्यक्तिवाचक बहुवचन में आए तो, बहुवचन में आए तो, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा किस में आ जाएगी? बहुवचन में आ जाए तो वह जातिवाचक बन जाती है। आ जाए तो वह क्या बन जाती हैं? जातिवाचक बन जाती हैं। जातिवाचक बन जाती हैं। जातिवाचक बन जाती हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, बहुत बेहतरीन है। विद्यार्थी जीवन में लिखो एग्जाम्पल, जैसे विद्यार्थी जीवन में, विद्यार्थी जीवन में तुम लोगों जैसे, विद्यार्थी जीवन में कुंभकर्णों की कमी नहीं। विद्यार्थी जीवन में कुंभकर्णों की कमी नहीं। कुंभकर्णों की कमी नहीं। तुम्हारे जैसे जो सुबह में सोए रहते हैं उनके लिए कुंभकर्ण, कुंभकर्ण से क्या हो गया? कुंभकर्णों, यानी कि कुंभकर्णों का नाम सुना हो ना, जो दिन दिन भर सोया रहता है। दिन दिन भर क्या कहलाता है? महीने दिन तक सोया रहता है वो। तो यहाँ पे जो कुंभकर्णों देख रहे हो ना, कुंभकर्ण तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन जैसे इसका बहुवचन बना तो क्या हो गया? ये जातिवाचक। तो लिख लेना यहाँ पे, हेडिंग देकर अंडरलाइन करके जो है ये जातिवाचक में होगा, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल लिख लीजिए। विभीषणों ने देश का अहित किया है। हाँ विभीषणों ने, विभीषणों ने देश का अहित किया, देश का अहित किया है, देश का अहित किया है। तो विभीषणों ने, तो विभीषणों यहाँ पे बहुवचन आ गया ना, इसका मतलब ये क्या होगा? व्यक्तिवाचक।